बगल से ही एक सड़क जा रही थी बगीचे के किनारे। लोग आ रहे थे जा रहे थे। एक ने जैसे ही आम का बगीचा देखा, प्रसन्न हो गया, कह दिया बड़ा सुंदर आम का बगीचा है, बढ़िया बढ़िया आम लगे हैं, तो चलो आम खाए जाएं। तो जिसने देखा वो तो नहीं गया, गया दूसरा। और जो गया उसने आम तोड़ा नहीं, तोड़ा किसी दूसरे ने। गिनते जाना कितने हुए। जिसने देखा वो गया नहीं, गया कोई दूसरा। और जो गया उसने तोड़ा नहीं, तोड़ा किसी दूसरे ने। और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, खाया किसी दूसरे ने। और जिसने खाया उसने रखा नहीं, रखा किसी और ने। चोरी होते हुए जैसे ही माली ने देख लिया सो लाठी लेकर आया। और गजब की बात यह है कि पिटा कोई दूसरा। जो चोरी कर रहा था, जिसने तोड़ा था, वो नहीं पिटा, पिटा कोई और उससे भी गजब की बात यह है कि जो पिटा था वो रोया नहीं, रोया कोई और। कितने हो गए? 7-8 तो हो ही गए होंगे। कितने हो गए? वो व्यक्ति था एक से दूसरा नहीं था। अब आप कहोगे कैसे? देखने का काम करती है आंख, ये इंद्री है। तो इंद्री ने देखा। अब ये सारे काम मन से ही चलते हैं। तो मन ने ऑर्डर दिया चलो भाई। तो आंख तो केवल देख सकती है, चल सकती है क्या बताओ? तो मन ने ही ऑर्डर दिया पैरों को कि चलो। अब पैर चल कर गए, देखा आंख ने, चल कर गए पांव। पांव केवल चल सकते हैं, आम तोड़ सकते हैं क्या? तो तीसरा ऑर्डर मिला हाथों को कि तोड़ लो। सो हाथ ने तोड़ लिया। अब हाथ तो केवल आम तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं क्या? तो मन ने फिर ऑर्डर दिया दांतों को काटो इसे। तो दांतों ने काट लिया। तो दांतों का काम केवल काटना है। अब ये मीठा है कि खट्टा है कि कैसा फीका है, ये दांत नहीं बता सकते। सो जिब्या ने चख लिया, हाँ बहुत मीठा है। लेकिन जिब्या मात्र चख सकती है, रख नहीं सकती। मुंह में कितना रखोगे? रखा पेट ने। तब तक माली आ गया। सो भैया ना हाथ पिटे ना पांव पिटे, सो पिटी पीठ। अब बताओ, पीठ का तो कोई दोष ही नहीं था। कोई दोष था क्या? ना बेचारी चलने में, ना खाने में, ना चखने में, किसी में है ही नहीं। लेकिन बेचारी निर्दोष पीठ पिट रही। लाठी पड़ी तो पीठ पर, लेकिन पीठ पिट सकती है, रो नहीं सकती। रोने का काम किसने किया? आंखों ने। अच्छा अब हिसाब लगाकर बताओ, सबसे पहले देखा किसने था? तो जो गलती करता है भुगतना उसको ही पड़ता है। यही पूरी कथा का सार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। समझ में आ गई बात? तो मैया ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मन के हिसाब से चलती है। तो मन को रोकना बहुत जरूरी। मन को यदि रोकोगे तो बच जाओगे। और कोई ये कहे कि ये मन सारे काम खराब करता है, तो संत तो यहां तक कहते हैं कि रुकने वाला तो है नहीं। किसी की बुराई करते रहो मन ही मन, मानस पुण्य होय नहीं पापा। क्या गजब की व्यवस्था बनाई है परमात्मा ने। मन से किसी को गालियां देते रहो, पाप नहीं लगेगा। और मन से किसी का अच्छा सोच लो तो पुण्य मिल जाएगा, पाप नहीं होंगे। अगर ये मन चंचल है, रुकता नहीं है, तो इसे जाने दो। आप मन से किसी का मर्डर कर दो, दुनिया का कोई अदालत, कोई थाना, कोई भी वकील, कोई भी मजिस्ट्रेट आपको सजा दिलवा सकता है।
बताइए, मन में ही कर रहे थे। तो क्रियान्वित मत होने दीजिए। मन अगर चाह रहा है कि इसका ऐसा बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो मन में ही सोचते रहो, लेकिन शरीर ना चला जाए उसके साथ। मन में हम सोच रहे हैं कि इनकी जेब में जो 500 का नोट रखा है ये हम चुरा लें, और सोचते रहो मन में। कोई जेल हो सकती है तुम्हें, कोई तुमसे कुछ कह सकता है, लेकिन मन की बातों में आके कहीं क्रिया कर दी, हाथ आगे बढ़ गया और जेब में हाथ डाला, तब तक पकड़ लिया, क्या करते हो? अब तुम खूब सफाई देते रहो, नहीं नहीं चोरी नहीं कर रहे, फालतू बात करते हो। तो क्या कर रहे हो? कह दिया हम अपने 500 के नोट से तुम्हारे 500 के नोट को मिलाकर देख रहे थे, एक सही है क्या? चोरी नहीं कर रहे, तुम्हारी कसम। कोई बात मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो मन को ही रोकना है। मां, ये मन भी बहुत चंचल है, कभी तो संकट भी पैदा कर सकता है और कभी भगवान से भी मिला सकता है। बस सही ठिकाने पर बैठ जाए। मन की स्थिति मक्खी की तरह है, कभी तो बढ़िया मिठाई पर बैठ जाए और कभी विष्ठा पर जाकर बैठ जाए। मन का कोई भरोसा नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम सो मन ही करत फजीत। इसलिए योग करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ। और मां, रही संकट की बात, दुख की बात, तो ये दुनिया है और संसार तो सब दुखों की दुकान है। मार्केट में जाओ, दुकान जिसकी होगी चीज वही मिलेगी। विचार करिए, सोने चांदी की दुकान पर जाकर और हम सब्जी का भाव तलाशें, भैया आलू क्या भाव दिए हैं। सोने चांदी की सराफे की दुकान पर, ज्वेलर्स की दुकान पर सब्जी मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। अच्छा, खड़े हो किराने की दुकान पर और किराने की दुकान पर जाकर सेठ जी से कहें, भैया 3 मीटर बढ़िया सूती कुर्ता, उसका कपड़ा हमें दे दो, तो किराने की दुकान पे कपड़ा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। खड़े हो पुस्तकालय पर, कॉपी किताब की दुकान हो, और वहां जाकर कहें कि भैया 5 किलो शक्कर तौल दो, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। दुकान जो होगी सामान वही मिलेगा। सोने चांदी की दुकान पर सोने चांदी के आभूषण मिलेंगे, वस्त्रालय पर वस्त्र मिलेगा, किराने की दुकान पर राशन का सामान मिलेगा, और पुस्तक की दुकान पर पुस्तक ही मिलेगी। ऐसे ही सुखों की दुकान पर जाओगे तो सुख मिलेगा, और दुखों की दुकान पर खड़े होकर सुख की कामना करोगे तो मां, ये जीवन में कभी संभव ही नहीं हो सकता। ये संसार है दुखों की दुकान।